अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। वही एक जो गालियां देने वाला मुफ्ती है, एक डिजिटल मौलवी जो जेलम में रहता है, ज़ाहिर है जी, तो दुनिया जेलम हो रही है। तो थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाऊं। अच्छा बताते हैं तुझे। उससे किसने पूछा कि आप कैसे आलिम बन गए हो? ना किसी मदरसे से पढ़ा, ना किसी जामिया से पढ़ा, ना किसी उस्ताद के सामने बैठे। कितनी हैरान कुन बात है। उसने कहा सिर्फ मैं नहीं बना, बहुत सारे लोग बने। मिसाल कहता है सारे ही मौलवी जो हैं वो डॉक्टर इकबाल को अल्लामा इकबाल कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे लोगों को ना लॉन्च किया जाता है। तेरी फूफी भी नाच गई सी। तो बात है करने वाली, सवाल कोई और हो रहा है, तो फूफी की तो नाच गई। फूफी बेशक नाच गई हो, लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। ये किसी के कास्ट किए हुए पौधे होते हैं और ये इस्लाम के नुमाइंदे नहीं है। इस्लाम नहीं सरकार, तुहाडे फिरके दा दुश्मन इस्लाम ना तुहाडे नाल के लेना देना। आप इनकी बातें सुन लें, इसराइल को तस्लीम करने की बातें। ये बातें उस वक्त की जाती हैं जब आपका इल्मी दलाइल खत्म हो जाए। गजा के बारे में जहर उगलना। ओ भाई बात का जवाब दो। उलमा और सुलहा के बारे में ये कहना तो शाही कोई नहीं। नहीं बाबे ते शाही कोई नहीं। यकीन करो, ये इतनी बार बोला है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू। मतलब ऐसे लगता है जैसे ये किसी यहूदी का बच्चा है। अबे साले, ऐसे लगता है जैसे ये किसी काफिर का बच्चा है। अब है या नहीं, मुझे नहीं पता। बकवास बंद कर। और अपनी बातों से उलमा ने इस बात को वाज़ेह किया। अपनी बातों की वजह से वो दार इस्लाम से निकल भी चुका है। उसकी औकात कोई नहीं है। और देवबंद से मेरे खिलाफ फतवा निकला कि इंजीनियर साहब अहले सुन्नत से खारिज है। और मैं कहता हूं तो अल्लाह दे बंदे हो, 100 साल पहले आला हजरत अहले सुन्नत के इस्लाम तो खारिज कर गए ने। तुझे अपनी फिक्र करो। कुरान को और दीन को इतना आसान हदफ ना समझें कि आपको ही सारा समझ आ जाएगा। हमारा सारा दीन तो अरबी में है और ये उर्दू की किताबें पढ़ के बकबक कर रहा है। मैंने घर बैठ के तो ये सारे काम खुद नहीं किए हैं। मैंने सबसे इस्तेफादा करके तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया हूं। मैंने खुद से तो नहीं बुखारी मुस्लिम लिखी हुई है, ये पहले से दुनिया में मौजूद थी। हाँ, इंट्रोड्यूस हमने करवाया अल्लाह के फजल से। तो ये मिसालें देना गलत। ये यजीद से बड़ा ताकतवर तो नहीं है, तो कमरे च लोग के बैठा है। तो सोशल मीडिया ये बंद हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा यजीद नहीं रहते ने कितने रहना है। तो फिर तो जितना भी अल्लाह मुझे वक्त देगा तो मैं तुम्हारी मंजी ठोक के जाना है। ऐसे नहीं रखो, वैसे तो ठोक देती है अल्लाह ने फजल। तो मैं आपको सही बताता हूं, ये ऐसे दलाइल देके समझता है। आप मुझे बताएं किसी जो साहिबान इल्म है वो उन्होंने कभी इसको अल्लामा कहा हो डॉक्टर इकबाल को? हमने कहा जनाब रुको जरा, सब्र करो, दिखा देते हैं। उसमें वो लिखता है कि जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। क्या बोलूं मैं इस पे? शायरी की दुनिया एक आम दुनिया से अलग होती है। अल्लामा इकबाल की शायरी थी ना, शिकवा। मेरी बारी आती है तो कहते हैं जी वो डिग्री दिखाए जी। डॉक्टर इकबाल को कहते हैं अल्लामा इकबाल, जिसके पास फिलॉसफी की डिग्री थी, कोई मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, उनको अल्लामा कहते हैं। उनकी डिग्री भी ले लें, उनके शेर के बगैर इनकी तकरीरें खत्म नहीं होती। उससे तो डिग्री नहीं मांगी उन्होंने, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने इनकी मंजी नहीं ठोकी। मैं मंजी ठोकती है मेरे भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मैं गीता जे। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कहता है सारे मौलवी अल्लामा कहते हैं, तो मैं क्या अगर हम किसी को अल्लामा कहे तो तू मानने के लिए तैयार है, तो सारे मौलवी तुम्हें जाहिल कहते हैं, ये क्यों नहीं मानते? जाहिल बंदे की वजह से ऊपर से लेके नीचे तक सारे मुफ्ती परेशान है, उनकी कट्टर पब्लिक परेशान है। 7 दफा मर्डर अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर हो चुकी हैं। अगर मैं जाहिल आदमी हूं तो मुझे अपनी मौत मरने दो यार। लेकिन इनको पता है कि ये मसला इतना सादा नहीं है, इनके गले फिट हो चुका है। सारे तुम्हें जाहिल भी तो कह रहे हैं ना, ये मतलब मौलवियां दी गाल को वजन है कि पुत्र ही थे माने तेरे प्यो ने मननी है। आला के यकीन करे कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। आप देखें ना, मेडिकल की किताबें पढ़ के कोई बंदा कहे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ऑपरेशन करना, अपना थिएटर खोल के बैठ जाए, 10 साल के लिए सीधा अंदर, तो लित्तर पौला बकरा, तो जुर्माना बकरा। जब जान की बात आए तो इतने कवानीन है, तो जब कुरान और ईमान की बात है तो फिर कवानीन क्यों नहीं है? फिर कहते हैं जी आप किसी अताई डॉक्टर से ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते? तो आप इंजीनियर साहब से मसले पूछते हैं। ये इतनी बड़ी दो नंबरी आपके साथ कर रहे हैं। अताई डॉक्टर की मिसाल मेरे साथ देना बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बनना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज नहीं है, लेकिन इल्मे दीन हासिल करना, और इल्मे दीन फजाइल का नहीं, मसाइल का भी, अकायद का भी हर मुसलमान पे फर्ज है। एक बंदे को नमाज का तरीका आता है लेकिन उसकी तौहीद ठीक नहीं है, सीधा जन्नत में जाएगा। इसका मतलब उसने तौहीद भी ठीक करनी है। तो जब हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान पे डॉक्टर बनना फर्ज नहीं है, लिहाजा डॉक्टर की मिसाल इल्मे दीन के हवाले से नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल गलत मिसाल देते हैं, ये फिटिंग नहीं बैठती। ये आज से 4 साल पहले जो बकता था आज उसके खिलाफ बक रहा है ऐसे। तो इसके जो मानने वाले वो धोबी के वो कुत्ते बन गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमें सुनने वाले गुस्ताख नहीं है, हमें सुनने वाले गुस्ताखों को पहचान गए हैं, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। इस जख्म में थोड़ा छिलना है, इन्हों कैंसर बनाता है अल्लाह दे फजल नाल, ये मैं छोड़ना नहीं है।
दूसरी बात यह है कि जो चंद लोग मीडिया पर बैठने वाले भी कहते थे यार ये बात ही करता है, दलाइल से करता है, रेफरेंस देता है, नंबर बताता है, तो और नंबर तो हो तो रॉन्ग नंबर है ये। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? तू अपनी चमचगिरी अपने घर रख कड़छे दे पुत्रा। जिसको पता ही नहीं मैंने वजाहत क्या करनी है, वो रॉन्ग नंबर नहीं तो क्या है। अब वही लोग जब उनकी दुम पर पांव आया तो वही कहते हैं तो उस्ताद ही नहीं साडा। ओ भाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने गार तू बाहर निकलो। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो यही तो 2 साल पहले हम कह रहे थे, 3 साल पहले से, कि ये बदतमीज है, जाहिल है, आमक है, परले दर्जे का कमीना है। अगर आपने दीन का काम करना ही है तो इलियास कादरी साहब को देखें, वो दीन का काम कर रहे हैं। अगर देखना है ना जो तुम्हें दीन सिखाता है वो कौन है, मदनी चैनल खोल, तेनू पता लगे बाबा इलियास कादरी दीन सिखाउंदा बैठा है। तौबा तौबा, ए दीन का काम पे करदा जे बंदा। बाबा जी की घोड़ी, दादा साहिब की घोड़ी, वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आप कुरान हदीस बयान ना करें, आप जो है दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ें दादा साहब की घोड़ी। कुरान हदीस को छोड़ दें। मतलब इससे बेहतर गली का वो कुत्ता है जो बैठा रहता है, कम से कम किसी वली को भौंकता तो नहीं ना। जीरो टॉलरेंस है तुम्हारे बाबों की जो गुस्ताखाना इबारतें हैं उनके हवाले से, बिल्कुल एक एक बाबा में लम्हा पार लेना है। जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, खा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, तुम तो कहते हो मार्फत की बात, या थानवी दज्जाल हो या शिबली दज्जाल हो, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इससे बेहतर है वो कुत्ता, और उसको हम रोटी डालने के लिए भी तैयार हैं। भाई दोए भरा हो तुसी। हाँ तो ऐसे ही लोग इसके, अच्छा इसके जो फॉलोअर्स हैं आप उनको भी देखें ना, तो वो भी एक लॉजिकली बात आपको समझनी पड़ेगी। सारे कालजीए ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਮੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, शराबा ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, परले दर्जे ਦੇ कंजर, मादरत के साथ किसी को लफ्ज अच्छा ना लगे तो मेरा लफ्ज वापस कर दे। रुको जरा सबर करो। यानी ये फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने एक फकी भी दें। लख लानत तेरे जम्मन पे। मैं समझता हूं कि हमारे अगर निजाम मुस्तफा आ जाए ना तो सबसे पहले यकीन फरमाइए ऐसे लोगों की गर्दनें तन से जुदा की जाएंगी जिन्होंने दीन में अपनी तशरीहात बयान की हैं। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब कुरान हदीस तो बयान करते हैं लेकिन नतीजा गलत निकालते हैं। एक नवी गाल विचों को कड्डी है, नतीजा गलत। भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मैंने यह नतीजा तो नहीं निकालना ना कि सुन फरियाद पीरा दे पीरा, या बावल हक बेड़ा तक, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, दादा साहब की घोड़ी, इधर ही निकलेगा ना। जो नतीजा उछल उछल के निकल रहा होता है वो मानते नहीं है, कहते हैं नतीजा गलत निकालता है। भाई जो लिखा हुआ है मैं वही मानता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत भी उसी की होगी, दुआ भी उसी से मांगेंगे। यहां नस्तईन से मुराद दुआ वाली मदद है। दूसरी मदद आप कर सकते हैं, अम्मी से रोटी मांग सकते हैं, हाँ गौसे पाक से 2 बोतलें नहीं नेस्ले की मंगवा सकते, वो कब्र में है, बाहर होंगे तो मंगवा लें। यह है दुआ। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, ज़ाहिरी असबाब किसी से भी, काफिर से भी ले सकते हैं। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर मेरी वीडियो देखें। शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना, ये शैतानी तौहीद है जिसमें बुजुर्ग बाबे मिनी पैगंबर बना के पेश किए जाते हैं और पैगंबरों को मिनी गॉड बना के पेश किया जाता है। ये शैतानी तौहीद है। रहमानी तौहीद ये है कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से बस, और इमाम वो जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है रहमानी तौहीद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।